हेलो एंड वेलकम टू द चैनल गाइस। तो अब हम हमारा मॉडल स्टार्ट करेंगे स्केच करना। तो उसका पहले हम ड्राइंग लिख लेते हैं। तो कुछ ऐसा पार्ट है हमारा एंड कुछ ऐसा इसका ड्राइंग है। इसका मॉडल देख लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा इसका मॉडल है। तो स्टार्ट करते हैं इसको क्रिएट करना। तो सबसे पहले हमारे सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर में आने के बाद में हम यहाँ से स्केच को ओपन करते हैं एंड इसमें यहाँ पर हम जो मेजर डायमेंशंस हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो लेंथ है वो 100.7 है एंड इसका जो बॉटम वाला जो डायामीटर है वो 64 है। इंटरनल जो है वो 50 है एंड जो टॉप फेस पर है वो 50.8 है एंड जो इसका इनसाइड है वो 30.8 है। तो स्टार्ट करते हैं इसको क्रिएट करना। तो पहले हम रफ ज्योमेट्री बना लेते हैं। सबसे पहले जब भी आप स्केच को क्रिएट करें तो पहले आप रफ ज्योमेट्री बना लें, तो उससे आपको काफ़ी एडवांटेज रहेगा। अभी पहले हम इसका बेसिक शेप बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको मॉडिफाई करेंगे। ओके, तो कुछ इस तरीके का इसका बेसिक शेप है। इसका इंटरनल शेप हमको ये वाला भी बनाना है, तो इसको भी बनाते हैं। रेडियस हम एंड में देंगे। अभी हम पहले शेप को क्रिएट करेंगे, उसके बाद में रेडियस बनाएंगे। इन दोनों पॉइंट को ग्रैब करेंगे और यहाँ से कोइंसिडेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बेसिक शेप हमने रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पर कंस्ट्रेंट देते हैं। ये वर्टिकल है तो इसको वर्टिकल करते हैं एंड ये हॉरिजॉन्टल है, इसको हॉरिजॉन्टल करते हैं एंड देख लेते हैं कहाँ हमारे जो डायमेंशंस हैं वो मिस हो रहे हैं। ठीक है, अब इसका जो ओवरऑल जो इसका लेंथ है 100.7 वो देते हैं इसको। बट उससे पहले एक और चीज़ करते हैं, हम इस पॉइंट को एंड इस लाइन को हम कोइंसिडेंट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि जब हम रिवॉल्व करें तो हमको प्रॉब्लम ना हो। अब हम यहाँ पर जाएंगे एंड यहाँ से यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड इसको देंगे 100.7 एंड एंटर कर देंगे। तो हमको कुछ इसका लेंथ मिल जाएगा।
थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। कोशिश ये करें कि सबसे पहले जो मेजर डायमेंशंस होते हैं उनको दे दें, तो आपका जो ज्योमेट्री है वो एक शेप लेने लग जाएगा। अगर आप छोटे डायमेंशन से स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको हो सकता है कि इतना क्लियर मॉडल ना हो, तो पहले ही आप बड़े डायमेंशन से स्टार्ट करें, ठीक है। अब 64 एंड 50 देते हैं। डायमेंशन पे आते हैं एंड यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन है इसका, ठीक है। एंड ये वाला जो डायमेंशन है कितना है, 50 एंड एंटर। ओके, इसके बाद फिर अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे डायमेंशनिंग, तो 39 है, तो यहाँ से स्टार्ट करते देते हैं इसको, ये वाला पोर्शन 39 एंटर। बॉटम से इसका जो डिस्टेंस है वो है 5, इसको 5 देते हैं एंड ओके। ये जो लाइन है इसका जो डायमेंशन है वो 18, इसको 18 देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो स्केच है वो पूरा डिफाइंड होने लग जाएगा। दिस फेस एंड दिस फेस, इसका डिस्टेंस भी है हमारे पास 70। ओके, तो ये हमारा डिस्टेंस मिल गया हमको। अब हम यहाँ आ जाते हैं एंड ओके, ठीक है। 19 पॉइंट। अब हम ये वाला डायमेंशन पे आ जाते हैं, ठीक है। 19.6, 19.6 एंड अब ऊपर के जो टॉप के हमारे पास जो डायामीटर्स हैं उनको देते हैं 50.8 एंड 30.8। 50.8 एंड इंटरनल जो है वो है 30.8। थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं ज्योमेट्री को, ठीक है। एंड थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। जूम आउट करने के बाद में एक्चुअली हमको ये हाफ देना पड़ेंगे, ठीक है। 50.8 50.8 एंड 30.8। ओके, अब इसके बाद हम आ जाते हैं, ठीक है, हमारे डिस्टेंस पे। तो हमको यहाँ से डिस्टेंस भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐड कर लेते हैं, कितना डिस्टेंस है। ओके, कितना है यहाँ से 8 एंड पूरा जो है वो 10 है, ठीक है। एंड इसका जो विड्थ है वो 8 है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो विड्थ है फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन इट्स 8। इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, थोड़ा अरेंज करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ से जो इस फेस का जो लेंथ है वो भी कितना है 8, इसको 8 करते हैं। इस फेस से इस फेस का जो लेंथ है कितना है
10, इसको 10 कर देते हैं। ऑटोमेटिकली आपका जो ज्योमेट्री है वो सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये हम एंड में क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये अभी अभी हम इसमें ये वाला पोर्शन क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम रेडियस पे आ जाते हैं। कहाँ कहाँ रेडियस है? इस कॉर्नर पे रेडियस है, इस कॉर्नर पे रेडियस है, 5 का रेडियस है। ठीक है, तो आ जाते हैं, इस कॉर्नर पे रेडियस है, रेडियस पे जाते हैं, रेडियस दे देते हैं। यहाँ रेडियस है, इस पर जाते हैं, रेडियस दे देते हैं। दोनों को इक्वल करते हैं जस्ट बिकॉज ये दोनों 5 के हैं, इक्वल। एंड यहाँ पर डायमेंशन पे आने के बाद यहाँ इसको देते हैं 5 एंड ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारा जो मॉडल था वो बन चुका है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से आगे डेवलप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आगे डेवलप करने के लिए इसको यहाँ से पहले क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद इसको फिट करेंगे एंड फिट करने के बाद यहाँ पर एक हमको कमांड है विच इज़ रिवॉल्यूशन, तो हम इस पर जाएंगे एंड रिवॉल्यूशन कर देंगे। एंड जैसे ही हम रिवॉल्यूशन करेंगे ये ऑटोमेटिकली हमारी एक्सेस ले लेगा एंड हमको मॉडल दे देगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारा जो शेप था वो मॉडल का ये रेडी हो गया है। अब हमको आगे का जो प्रोसेस है वो करना है, तो हम मॉडल में आ जाते हैं एंड देखते हैं। ठीक है, तो हमको इस ज्योमेट्री को एक और डायमेंशन देना है विच इज़ फ्रॉम दिस फेस टू दिस फेस। ये हमको इसको देना है 61.7 एंड इसको यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है, एंड यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। तो ये जो हमारा डायमेंशन है, ये जो इसका डिस्टेंस आ रहा था वो डिस्टेंस भी प्रॉपर हो गया है। ठीक है, अब ये बिल्कुल प्रॉपर हो गया है। अब हमको यहाँ पर ये वाला पोर्शन बनाना है। ठीक है, ये होल्स एंड ये जो सिलेंड्रिकल शेप दिख रहा है इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आप इसे सॉफ्टवेयर में जाते हैं। सॉफ्टवेयर में जाने के बाद अब हमको यहाँ पर एक प्लेन की ज़रूरत होगी, तो हम यहाँ पर जाएंगे प्लेन में एंड क्रिएट अ डेटम प्लेन करेंगे एंड हमको रेफरेंस देना होगा। तो पहले इसको यहाँ से, ठीक है, इसको विजिबल करते हैं। विजिबल करने के बाद में यहाँ पर हम इस प्लेन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर जाएंगे डेटम में एंड क्रिएट डेटम करेंगे। ठीक है, हमारा ये प्लेन जो था वो यहाँ आ गया है। अब हमको इसको वैल्यू देना होगी। ठीक है, तो यहाँ जाएंगे वैल्यू में एंड यहाँ पर हम देखेंगे स्केच में आ जाएंगे। हमारे स्केच में कितना वैल्यू है, तो 25 प्लस 19.6 प्लस 10। ठीक है, 25 प्लस 19.6 प्लस 10। ठीक है, जैसे ही इसको करेंगे तो हमारा जो प्लेन का जो हमको जो फेस चाहिए प्लेन का वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये इसका डायरेक्शन चेंज हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन है फ्लिप साइड, इसको करके आप इसका जो डायरेक्शन है उसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम इसको यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद जो हमारी ओरिजिन है उसको हाइड कर देते हैं। ठीक है, अब हमको प्लेन मिल चुका है। अब हम इस प्लेन के ऊपर कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। ठीक है, तो अब हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो प्लेन पे आते हैं, डेटम प्लेन को सिलेक्ट करते हैं एंड सिलेक्ट करने के बाद में अब हम यहाँ पर जाएंगे स्केच पर एंड क्रिएट स्केच कर देंगे। क्रिएट स्केच करने के बाद में अब हमको यहाँ पर रेफरेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पर रेफरेंस पे जाएंगे एंड इस लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे एंड ये हमारा रेफरेंस सेलेक्ट हो गया है। अब हम यहाँ पर आने के बाद में सेलेक्ट करेंगे सर्कल को एंड यहाँ पर से हम एक सर्कल क्रिएट करेंगे विच इज़ 20 एंड एंटर एंड फ्रॉम दिस रेफरेंस हम इसको डायमेंशन देंगे, इसको यहाँ से डायमेंशन देंगे 18 का। ठीक है, एंड यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में डेटम को हाइड कर देंगे, डेटम प्लेन को, एंड यहाँ से हम इस स्केच को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से इसको पैड करेंगे।
रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। एंड इसको यहाँ से सिलेक्ट करके हम इसको ऐड करेंगे, इसको रिवर्स डायरेक्शन करेंगे। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास अप टू फेस, एंड यहाँ पर ये वाला फेस को सिलेक्ट करेंगे तो ये इस वाले फेस तक हमारा जो सिलेंड्रिकल शेप है ये बन जाएगा। अब हम इसको यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में अब हम इस पैड पर फिर से जाएंगे एंड यहाँ से जाने के बाद में इसको मिरर कर देंगे। यहाँ पर मिरर पर जाएंगे, इसको छोटा करेंगे एंड यहाँ पर हम इसको प्लेन को सिलेक्ट कर लेंगे, रेफरेंस एंड दिस प्लेन को सिलेक्ट कर लेंगे एंड ओके कर देंगे। तो हमारा ये जो ज्योमेट्री है ये हमको दोनों साइड मिल जाएगा। अब हमको यहाँ से कंस्ट्रक्ट करना है एक होल। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम इस फेस पर जाएंगे, फेस पर जाने के बाद में हम यहाँ पर जाएंगे, क्रिएट स्केच करेंगे। क्रिएट स्केच में जाने के बाद में हम यहाँ पर रेफरेंस देंगे, इसको रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर सर्कल सेलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम देंगे डायमीटर 12 एंड इसको ओके कर देंगे। एंड ओके करने के बाद अब हम यहाँ पर पॉकेट पे जाएंगे एंड पॉकेट पे जाने के बाद यहाँ पर ऑल थ्रू कर देंगे तो ये इस वाले साइड पे भी प्रोजेक्ट हो जाएगा। अब इसको ओके कर देंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा ये जो मॉडल है ये डेवलप हो जाएगा। अब हमारा लास्ट काम करते हैं अपीयरेंस का, इसको अपीयरेंस देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम एक काम करते हैं, अपीयरेंस में जाते हैं। अपीयरेंस में जाने के बाद में हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कलर एंड हम इसको कलर देते हैं, ठीक है, एंड इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।